क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संस्करण है। संस्करण जी, आप क्या मंदिर की महिमा है? मंदिर की महिमा तो अब आप देख ही रहे हो, ये काबों का महिमा ही है। सबसे बड़ी महिमा तो यह माँ की यही है। जो चूहों के रूप में दिख रहे हैं, ये चूहे नहीं है, ये काबे हैं। ठीक है। काबा इन्हें क्यों कहा जाता है? काबा करणी जी के ही वंशज है। ठीक है ना। करणी जी के जो पुत्र थे, छोटे पुत्र लाखन जी, वो क्या है कि कोलायत स्नान करने के लिए गए थे। वहां उस सरोवर में डूब के एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए। तो करणी जी की पुत्र वधु ने, मतलब लक्ष्मण लाखन जी की मतलब धर्म पत्नी ने माता जी को कहा कि भाई आप लोगों को जिंदा करते हैं, लोगों को दुख करते हैं, और आज आपका खुद का बेटा है, मेरे जो पति हैं वो आप स्वर्गलोक सिधार गए हैं, आप उनको लेके आओ। माता जी ने कहा ये विधि का विधान है बेटा, आप ऐसा जिद मत करो। उन्होंने जिद कर लिया। तो पता ही है त्रिहाट क्या होता है। तो फिर माता जी ने इसी गुफा में माता जी ने सह शरीर 151 साल माता जी खुद सह शरीर यहाँ तपस्या की थी। माता जी यहाँ रहे थे इसमें। तो इसी गुफा में अंदर बैठ के फिर ये उस गुफा का दरवाजा बंद करके धर्मराज जी के पास गए थे और धर्मराज जी को बोला कि भाई मैं अपना पुत्र वापस लेने के लिए आई हूँ। धर्मराज जी ने बोला माता जी ये तो सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसा तो विधि के विधान में ही नहीं है कि भाई यहाँ धर्मराज के यहाँ आया हुआ कोई वापस मृत्युलोक में जाए। तो करणी जी ने कहा भाई किसी की मान लेने के लिए भी आई है क्या? आई तो नहीं है। तो मैं तो आई हूँ और मैं लेके जाऊंगी मेरा। तो फिर करणी जी ने अपने पुत्र को वापस जिंदा किया और यहाँ लेकर के आए। और धर्मराज से उसी दिन माता जी ने वादा किया कि मेरे जो वंशज हैं, देपावत परिवार से हैं, वो आपके यहाँ नहीं आएंगे, मैं मेरी स्वर्ग नरक की व्यवस्था यहीं कर दूंगी। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये दौड़ते घूमते फिरते ये जो काबे हैं, ये माता जी के ही वंशज हैं। और हम देपावत परिवार से जो खत्म होता है तो काबों के रूप में जन्म लेता है, और इनमें जो खत्म होता है फिर हमारे देपावत परिवार में जन्म लेता है। हमारा स्वर्ग नरक है जो यही है। आप कहीं पर भी देख रहे हो, कोई तो बिल्कुल अच्छे हैं, कोई माँ के चरणों में है, कोई यहाँ लड्डू खा रहे हैं, कोई बाहर भी घूम रहे हैं। तो अपनी अपनी जैसी करनी है, मेरी करनी अच्छी है तो मैं माता जी के चरणों में रहूंगा, या मेरी करनी बुरी है तो मैं कहीं पर भी रह सकता हूँ। मंदिर परिसर खूब बड़ा पड़ा है। तो जिसका जैसा सिस्टम है वैसा सिस्टम। करनी माता जैसी करनी वैसा सिस्टम, ये जो है दुनिया में जो कर्म करेगा वो भी इस माता के कर्म के अनुसार, जो सेवा के अनुसार है, वो उसका फल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल आ रहे हैं, कल दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवादियों ने कायराना हरकत की थी, अपने भारत की बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, तो उसी ऑपरेशन का नाम ही मोदी जी ने सिंदूर रखा। और उसकी अपार सफलता के बाद माँ के दर्शन करने के लिए मोदी जी यहाँ पधार रहे हैं। और माँ की ही कृपा रही बीकानेर पे विशेष, के किसी को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। और शक्ति स्वरूपा जो देवियां थी, जो बहनें थी, वो पाकिस्तान को उन्होंने धूल चटा दी, आपको पता ही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आप लोगों ने विशेष तैयारी कर रखी है? जी जी बिल्कुल विशेष तैयारी है, हमारी तैयारी चल ही रही है। वैसे छोटा मोटा सफाई वगैरह का काम है वो करते ही हैं, और काम हो रहा है, बिल्कुल तैयारी है पूरी। देखिए, करनी माता के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो योद्धा थे वो देवी के यहाँ उपासक थे, और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में एक माहौल है देशभक्ति का, ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना एक बड़ा संदेश है। देवी माता की शक्ति के बारे में इसलिए कहा जा सकता है कि यमराज से उन्होंने जीवन को छीन लिया था, इतनी ज्यादा शक्ति है इनमें। और ये जो चूहे आप देख रहे हैं मेरे ऊपर भी घूम रहे हैं इस तरह से, ये दरअसल यहाँ पर पवित्र माने जाते हैं। एक सफेद चूहे की भी कहानी है यहाँ। सफेद चूहे की तो जो हमारे जो भाइयों में, हमारे परिवार में जो माता जी का परम भक्त होता है, उसमें विशेष कृपा होती है, वो सफेद काबे के रूप में जन्म लेता है और उसको हम शुभ मानते हैं। और जो ये काबे हैं, इनका झूठा जल, इनका झूठा प्रसाद खाने से असाध्य से असाध्य रोग तैयार होते हैं। लोग यात्री आते हैं, इनका झूठा है जो जल है जो लेके जाते हैं। जो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, इन माता जी का नाम लेके ये जड़ है जो उनको, बच्चों को जो भी बीमार हो उसको पिलाने से वो सारे रोग कट जाते हैं। देखिए, ये
अद्भुत चमत्कार है कि यहाँ पे जो चूहे रहते हैं ये इस प्रसाद में इस तरह से खाते रहते हैं। इन्हीं प्रसाद को खाने से माना जाता है कि असाध्य बीमारियां भी खत्म हो जाती है। यहाँ जो जल रखा हुआ है, जो जल चूहे पीते हैं, उस जल को अगर किसी को पिलाया जाए तो गंभीर बीमारी भी ठीक हो जाती है। ऐसा सैकड़ों सालों की मान्यता है ये। जी, सैकड़ों सालों की मान्यता क्या अभी भी है, लेटेस्ट भी है। हमारे यहाँ एक यात्री आते हैं जो भीलवाड़ा साइड से आते हैं, रबारी कास्ट से हैं। उनको मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा था, मैंने क्या पूरे गांव ने देखा था, और उनको इस कंडीशन में लाए थे कि भाई ये अब खत्म हो या मतलब कल खत्म हो, जैसे मतलब वो बॉडी की टाइप बॉडी लेके आए थे। यहाँ लाने के तीसरे दिन उसने माता जी का ये जो चूहों का काबों का जड़ है वो धीरे धीरे चम्मच से डालते हैं, वो बोलने लगा। मतलब बिल्कुल आज के तारीख में वो उसका शरीर है जो हष्ट पुष्ट है। माता जी ने उसको जीवनदान दिया था, दिनेश नाम है उसका, रबारी कास्ट से है वो। बॉर्डर पे है तो बड़ी संख्या में सैनिक भी आते होंगे यहाँ। खूब सैनिक हर रविवार तो हमारे बीकानेर से सैनिक इतने आते हैं। माता जी की इतनी आस्था है कि आप मत पूछो। माता जी जो तनोट माता है ना, इनकी आराध्य देवी है। तनोट माता का अवतार करनी माता है। तनोट माता का नाम तनोट गांव से पड़ा है, ठीक है ना। तनोट गांव से तनोट माता पड़ा है, जबकि आवड़ जी महाराज आवड़ माता नाम है। आवड़ माता मतलब हिंगलाज का अवतार थी और करनी माता आवड़ माता का अवतार थी। माता हिंगलाज का मंदिर पाकिस्तान में चला गया है। उसके बाद बॉर्डर पर ये सबसे बड़े मंदिर के रूप में करनी माता का मंदिर को माना जाता है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह जब बीकानेर आएंगे तो सबसे पहले माता का दर्शन करने के लिए आएंगे। माता की महिमा इस पूरे इलाके में, खास करके जो सैनिक बॉर्डर पर हमारे तैनात हैं, उनमें बहुत ज्यादा मान्यता है। इसे ध्यान में रखते हुए यहाँ आ रहे हैं। और उसके बाद देशनोक स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को एक समृद्ध स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। और यहाँ से एक मुंबई के लिए ट्रेन जो शुरू किया गया उसकी हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। उसके बाद सभा भी होगी। ऑपरेशन सिंदूर के आलोक में इस मंदिर में आने को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को। शक्ति की देवी, योद्धा की देवी, विजय की देवी मां करनी माता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास अवस्थित इस मंदिर में सुबह 10 बजे 22 मई को दर्शन के लिए पधार रहे हैं। और उसके बाद सभा भी होगी। मगर करनी माता को योद्धाओं की देवी कहा जाता है और शक्ति की देवी इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने यमराज से अपनी बहन के पुत्र लक्ष्मण का जीवन छीन लिया था, और इसीलिए चमत्कारों की देवी भी कहा जाता है। वो ब्रह्मचारिणी थी। उनकी शादी देपा जी चारण से हुआ था और 1387 में इनका जन्म हुआ था। मगर चूंकि ब्रह्मचारिणी रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति से अपनी बहन गुलाब की शादी करवा दी और 4 पुत्र हुए। चौथे पुत्र जो छोटे पुत्र थे लक्ष्मण, वो कोलायत में कपिल सरोवर में डूब गए थे। वहां से जब उनकी छोटी बहन ने उनसे कहा कि मुझे अपना पुत्र चाहिए लक्ष्मण, तो उसके लिए वो यमराज से भिड़ गई। और जब यमराज ने कहा कि जीवन चक्र कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं आऊंगी, अब तुम्हें आना होगा। और यही वजह है कि यहाँ पर इस मंदिर में अगर आप घुसेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे काबा, जिन्हें चूहा कहा जाता है, चूहा आपको हर जगह दिखाई देंगे। आपको इधर देख लीजिए, ये अंदर भी दिखाई देंगे, बाहर भी दिखाई देंगे। ये कहा जाता है कि वंशज हैं और ये सारे वंशज जो हैं इस तरह से यहाँ पर करनी माता के मंदिर में रहते हैं। करनी माता के मंदिर ये गुफा है। गुफा के अंदर माता विराजमान होती हैं और उनके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से। खास करके जो बॉर्डर पर सैनिक रहते हैं, वो सैनिक बड़ी संख्या में रविवार को यहाँ पर आते हैं। और ठीक यहीं से करीब 40-50 किलोमीटर दूर बॉर्डर के उस पार बहावलपुर है, जहां पर जैश का हेडक्वार्टर था जैसे मोहम्मद का, जिसे भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त कर दिया। और बीकानेर में नाल जो वायुसेना का एयरपोर्ट है, वहां पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना के जवानों से, सैनिकों से भी मिलेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, देशनोक आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं
बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर